नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। 20 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है, जो आने वाले 3 अक्टूबर तक चलेगा। तो हमने सोचा चलिए इस बार इसी विषय पर चर्चा करते हैं। इसे पितृपक्ष इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये पितरों के लिए होता है। पितर वो है जो हमारे पूर्वज थे और जो अब इस संसार में नहीं रहे, और यह 14 दिनों के लिए चलता है। हिंदू धर्म में 2 हफ्ते या आधे महीने को हम पक्ष कहते हैं। तो पितरों को तर्पण करने के कारण और 14 दिनों तक चलने के कारण इसे पितृपक्ष कहते हैं। इसका एक नाम श्राद्ध पक्ष भी है। कई लोग यह समझते हैं कि श्राद्ध एक अनुष्ठान है, किंतु ऐसा नहीं है। श्रद्धा पूर्वक पितरों के लिए विधि पूर्वक जो कर्म किया जाता है उस कर्म को श्राद्ध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ श्रद्धा बहुत आवश्यक है। ब्रह्म पुराण के अनुसार देश काल में पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो कार्य किया जाए वह श्राद्ध है। यहाँ देश का अर्थ है स्थान, काल का अर्थ है समय, और पात्र का अर्थ वह ब्राह्मण है जिसे हम श्राद्ध की सामग्री दे रहे हैं। इन तीनों को भली भांति समझ लेना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्ति एवं मुक्ति देता है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी आयु, पुत्र, धन, धान्य, पुष्टि और यश प्रदान करता है। श्राद्ध में कमी रहने पर श्राद्धकर्ता का कल्याण नहीं होता, अपितु उसे कष्ट भोगना पड़ता है। वैसे तो श्राद्ध करने का समय प्रातः काल माना गया है, किंतु उसमें भी दोपहर 11 बजे से लेकर 12:30 तक का समय सबसे पवित्र होता है। उस समय को शास्त्रों में कुतप योग कहा गया है। यदि समय ना हो तो हम श्राद्ध प्रातः काल भी कर सकते हैं, किंतु दोपहर के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से पहले ग्रास बलि अवश्य निकालनी चाहिए। ग्रास बलि वह ग्रास होता है जो हम पितरों से पहले किसी और को समर्पित करते हैं। यह कई तरह का हो सकता है। भोजन को पत्ते पर रखकर गाय को खिलाना चाहिए, या पत्ते पर भोजन को रखकर कुत्ते को खिलाना चाहिए। भूमि अथवा छत पर भोजन को रखकर कौवे को भी खिला सकते हैं। पत्ते पर रखकर देवताओं के लिए अन्न निकालें, यह भी गाय को ही खिलाना चाहिए। चींटी आदि के लिए भी भोजन निकाला जाता है। अग्नि के लिए भोजन निकालकर थोड़ा अन्न अग्नि में डालकर शेष अन्न गाय को खिला देना चाहिए। इस प्रकार बलिग्रास निकालने के बाद उसके पश्चात ही ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही पूर्ण फल प्रदान करता है, और जिस कर्म में श्रद्धा नहीं होती वह कर्म निष्फल हो जाता है। इसीलिए श्राद्ध करते समय अपने पितरों एवं भोजन करने वाले ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो पितरों को बहुत पसंद होती है। पितृपक्ष में दौहित्र अर्थात नाती को भोजन कराने का भी बहुत महत्व है। तिल और कुशा को हाथ में लेकर किया गया संकल्प, चांदी का दान, भगवान के नाम का जप, ये सभी चीजें पितरों को प्रसन्न करने वाली चीजें हैं। श्राद्ध में दूध, गंगाजल, शहद, फल, दही, धान, तिल, गेहूं, मूंग और सरसों का तेल ये बहुत शुभ माने गए हैं। तुलसी पत्र का प्रयोग भी श्राद्ध में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर वैकुंठ को चले जाते हैं, ऐसी मान्यता है। फलों में आम, बेल, अनार, आंवला, नारियल, खजूर, अंगूर, केला इत्यादि फल शुभ माने गए हैं। श्राद्ध में चंदन की सुगंध को भी बहुत शुभ माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मण की बहुत महत्ता मानी गई है। इसमें हर किसी को भोजन कराने का प्रावधान नहीं है। केवल पवित्र, बुद्धिमान, सदाचारी एवं संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को ही भोजन कराने को योग्य माना गया है। जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करता है वह श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चोर, धर्म से भ्रष्ट हुए ब्राह्मण, नास्तिक ब्राह्मण, मूर्ख ब्राह्मण, कपटी ब्राह्मण, व्यापारी ब्राह्मण, सेवा कार्य करने वाले नौकर ब्राह्मण, गंदे नाखूनों वाले ब्राह्मण, काले दांत वाले ब्राह्मण, गुरु से बैर भाव रखने वाले ब्राह्मण, अपने कुल से अलग कुल में विवाह करने वाले ब्राह्मण एवं अधम ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराना नहीं चाहिए। आइए अब यह जान लेते हैं कि श्राद्ध में कौन सा भोजन निषेध है। जिस भोजन में बाल गिर गया हो, जिस अन्न में कीड़े पड़ गए हों, जिस भोजन पर कुत्ते की दृष्टि पड़ गई हो, ऐसा भोजन श्राद्ध में ब्राह्मण को नहीं खिलाना चाहिए। बासी एवं दुर्गंध युक्त भोजन भी श्राद्ध में नहीं कराना चाहिए। शराब, बीड़ी, तंबाकू इत्यादि भी श्राद्ध में दान नहीं करना चाहिए। जिस भोजन पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। राजमा, उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी इत्यादि भी श्राद्ध में निषेध है।
श्राद्ध में कभी भी किसी भी स्थिति में मांस का भोजन नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा करने वाले पितृ नरक में जाते हैं। केवल सात्विक भोजन एवं फलों से ही पितरों की तृप्ति होती है। वैसे तो आजकल ब्राह्मण को कहीं भी बिठाया जा सकता है, लेकिन फिर भी रेशमी कंबल एवं कुशा का आसन श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में भोजन कराते समय मौन रहें तथा ब्राह्मण को भी मौन रहकर भोजन करना चाहिए। यदि ब्राह्मण को कुछ और चाहिए तो वो हाथ से संकेत कर सकते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों के चरण धोने का भी प्रावधान है, किंतु ब्राह्मण के चरण कभी खड़े खड़े ना धोएं, बल्कि उन्हें बिठाकर धोएं, क्योंकि खड़े कर ब्राह्मण के चरण धोने से पितृ वापस लौट जाते हैं। श्राद्ध में भोजन कराते समय कभी भी भोजन की निंदा अथवा प्रशंसा ना करें। साथ ही कभी भी ब्राह्मण से यह ना पूछें कि भोजन कैसा बना है। वैसे तो आजकल भोजन बनाने के लिए किसी भी पात्र का उपयोग किया जा सकता है, किंतु फिर भी सोना, चांदी, कांसा, तांबा यही अच्छे पात्र माने गए हैं। लोहे के पात्र में भोजन नहीं परोसना चाहिए। सबसे शुभ और श्रेष्ठ मिट्टी के बर्तन माने गए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें श्राद्ध में कभी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध करते समय पान तंबाकू नहीं खाना चाहिए। शरीर पर तेल भी न लगाएं। उपवास, स्त्री संभोग, दातुन दवाई इत्यादि खाना भी श्राद्धकर्ता के लिए निषेध है। श्राद्ध में 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक यात्रा भी नहीं करनी चाहिए और श्राद्ध वाले दिन दान लेने से भी बचना चाहिए। तो ये सदैव याद रखें कि श्राद्ध में विश्वास अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्राद्ध करने वाला मनुष्य इंद्र, रुद्र, नारायण, सूर्य, अग्नि, वायु, विश्वदेव, पितृगण, मनुष्य, पशु, भूत, सर्प इत्यादि सभी को संतुष्ट करता हुआ समस्त जगत को संतुष्ट करता है। जो अपनी क्षमता के अनुसार श्राद्ध करता है वह साक्षात पितरों से लेकर समस्त प्राणियों को संतुष्ट करता है। उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। वह जो चाहता है या कहता है वह बात सत्य हो जाती है। पितृ देवताओं से भी अधिक दयावान होते हैं और अधिक सहयोग भी करते हैं। श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। विष्णु पुराण में सनत कुमार जी भी कहते हैं कि विशुद्ध धन, प्रशस्त काल, योग्य पात्र और परम भक्ति मनुष्य को इच्छित फल देती है। विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला संपूर्ण विश्व को तृप्त कर देता है। पितृपक्ष पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित किया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों तक साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय ब्रह्मदेव।